बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि इटावा से है। इटावा में फांसी के फंदे पर लटके मिले नाबालिग प्रेमी युगल को पाकर गांव में हड़कंप मच गया है। जी हां, एक गांव के बाहर खेतों में दो युगल यानी एक नाबालिग प्रेमी जोड़ा खेतों में पेड़ पर फंदे से लटका हुआ था, जिसको देखकर, जिसकी भयावह तस्वीरों को जब लोगों ने देखा तो सभी के मन पसीज गए, सब में हड़कंप मच गया। वहीं फंदे पर प्रेमी नाबालिग किशोर व किशोरी का शव लटका पाया गया है, जिसको देखकर गांव में सनसनी फैल गई है। मौके पर ग्रामीणों का भारी हुजूम भी जुट गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई। वहीं गौरतलब है कि बीते दिवस सुबह से ही ये दोनों ही प्रेमी गायब थे और परिजनों को हत्या की आशंका थी। एक साथ एक ही स्कूल में ये दोनों ही नाबालिग पढ़ते थे। बातचीत के चलते लड़की की पढ़ाई भी रुकवा दी गई थी। बकीवर थाना क्षेत्र के नगला भजू गोपियापुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सुबह बात की ना मैंने शाम टाइम, तो ये लड़की जो ना है ये इससे बात करता था, तो मैंने ये लेके चला गया था सुबह। ये यहाँ की पता नहीं है कैसे क्या हुआ। बोला भाई मैं आ रहा हूँ, कानपुर हूँ। कानपुर से फिर उसके बाद मैंने कहा, भैया मेरे पास पैसे डाल दे। मैंने कहा पैसे डाल दे तेरे पास। 8 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। रवि ने नंबर मांगा, भाई ने लगा के यहाँ गया है कि उसका मोबाइल ट्रेस करेंगे। उन्होंने नंबर लिया, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। आपको तो फर्स्ट साफ पता चल रहा है किसी ने मार के टांगा है। यहाँ पे पता नहीं किसी, मैं तो घर था, लोगों ने यहाँ देखा तभी पता चला। पता नहीं ऐसे कैसे बता सकते किसने तुम्हें किया होगा। शक भी किसी भी क्या बता सकते हैं। आज का आज अब सुनी है कि कभी फांसी लगाई ली तो करमन भेजा था। यहाँ बातचीत हमने फोन एकदम पकड़ो है गुजा को, मोड़ी को फोन पकड़ो, तो हमने जो सोची कि हम शादी कर दी, बेइज्जती ना हो, तो फिर हमने लड़का को देख लो। अब क्या बताएं साहब, ये स्कूल में जो पढ़न जाते रहेंगे जाकर बा खीर 10 पास हुई तो हो गई। फिर हमने पैसा नहीं थे, सो फिर हमने इन साल बिठा दू नहीं। आज सूचना मिली साहब कि हम 2 लोग की फांसी लगाए टंगे। फिर हम भेजा था सभी देखें का जी कौन से लड़की से, लड़की ने साहब जन फोन जन ने कराओ शाम के बाद करी साहब। हमने कही कि बेटी आप भजी आओ काय के लिए बढ़ापे पे मेरी बेइज्जती करे हो। तो जे लड़का को भैया है वो जाने बात करी, दूसरे लड़का तो मैं हमने बात कराई अपने फोन से, जाने फोन लगवाओ, अब नंबर दो मेरे घर को। मोड़ी ने दो या हमारे लड़का को नंबर जाना नहीं हो, मोड़ी ने नंबर दो तो जाने बात कराई, तो कही भजिया भी किया घर है। क्या बता है? सबका साहब जी सामने हैंगे। जे लड़का साहब आते करे, जे रोज ये 3-4 लड़का जे आते करे रोज मेरे गांव में, रोज रात में दिन में जे ही लड़का आते करे जे लड़कन को नाम तो हम जाने, एक तो राजेश को है वो साहब, और इनके घर में एक है वो कोई, जो 3-4 लड़का आते करे, तो जो सौदा लेन आते करे रातों में दिनों में, दिन में 10-10 चक्कर काटा रात के। जब जो मोड़ी पे एक ना फोन पकड़ो, तब हमने जब मोड़ी को समझा रहे हमारे बेइज्जती की वजह से हमने जो है बनी करी है। सक्का साहब जी हैं तो जो सामने जो मरे गए दोनों, और अब क्या बता। आज प्रातः थाना बकेर में सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोपियापुर में 2 नाबालिग बच्चों के द्वारा, जिसमें से एक बालिका एवं एक बालक है, दोनों के द्वारा आत्महत्या कारित कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया है। साथ ही पीएम के लिए शव को भेज दिया गया है।
जांच के मध्य यह प्रकाश में आया कि दोनों के द्वारा आपसी प्रेम संबंध के कारण आत्महत्या कारित की गई है। इस प्रकरण में अग्रिम जांच करते हुए